आवश्यकता नहीं है। डर तुम्हें कमजोर करता है, डर तुम्हें भ्रमित करता है, लेकिन हां, सावधान रहना आवश्यक है। सावधानी का अर्थ डर नहीं होता। सावधानी का अर्थ होता है सोच समझकर कदम रखना, भावनाओं में बहकर फैसले न लेना, हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा न करना, हर मीठी बात को सत्य न मान लेना। बाबा तुम्हें निर्भय बनाना चाहते हैं, लेकिन लापरवाह नहीं। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया चरण शुरू हो चुका है। अब कुछ लोग खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे, तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। अब कुछ रास्ते अपने आप बंद हो जाएंगे और कुछ नए रास्ते खुद खुल जाएंगे। अब कुछ योजनाएं जो तुम्हें समझ नहीं आ रही थी, अचानक स्पष्ट होने लगेंगी। क्योंकि जब बाबा फैसला करते हैं तो वह सिर्फ परिस्थिति नहीं बदलते, दृष्टि भी बदल देते हैं। अब तुम चीजों को पहले जैसा नहीं देखोगे, अब तुम लोगों को पहले जैसा नहीं समझोगे। अब तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आएगी, एक शांति आएगी, एक भरोसा आएगा। और यही सबसे बड़ा संकेत है कि बाबा तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब खुद उलझन में पड़ेंगे। वे सोचेंगे, हमने तो इसकी राह में कांटे बिछाए थे, फिर भी यह कैसे बच गया। वे जान जाएंगे कि कोई अदृश्य शक्ति इसकी रक्षा कर रही है, और उसी पल उनका साहस कम हो जाएगा, उनकी नकारात्मकता कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि नकारात्मक शक्ति वहीं तक टिकती है जहां ईश्वरीय शक्ति नहीं होती, और जहां खाटू श्याम बाबा खड़े हों, वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब यह समय अपने भीतर यह विश्वास पक्का करने का है, मैं अकेला नहीं हूं, मैं असहाय नहीं हूं, मैं संरक्षित हूं। लेकिन याद रखना, बाबा की कृपा तभी पूरी तरह फलती है जब तुम भी अपना कर्तव्य निभाते हो। ईमानदारी से कर्म, शुद्ध नियत, धैर्य और संयम, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो। क्योंकि जिसने अब तक तुम्हें हर बार बचाया है, वही आगे भी तुम्हें संभालेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अब आकार ले रही है। और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझ जाओगे, बाबा ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बस उस समय तुम्हारे मन से एक ही आवाज निकलेगी, जय श्री श्याम।